बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है उस्मान फिरोज और आप देख रहे हैं सच क्या है। नाज़रीन, ऐसा इंकशाफ करने जा रहा हूं जो आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकाल देगा। बिलाल यासीन पर कातिलाना हमले में ऐसा एंगल जो आपको हैरान भी कर देगा और ये भी बताएगा कि इसकी आड़ में और क्या क्या किया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस का एक और बड़ा दावा सामने आ गया है। बड़ी पेशरफ्त, बड़ी गिरफ्तारी हो गई है। बिलाल यासीन के कत्ल का मंसूबा भी नाजरीन खुलकर अब सामने आ गया है। इस बड़ी गिरफ्तारी से बड़ा सुराग भी मिला है। नाजरीन, इस बड़ी गिरफ्तारी से कबल हमने आपको बताया था कि पुलिस ने मुलजिम अफजल को गिरफ्तार किया था, जो कि कातिलाना हमले के दौरान इस्तेमाल होने वाले असलहे की खरीदो फरोख्त में मुलविस था। मुलजिम अफजल की निशानदही पर अब दूसरे मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मरकजी मुलजिम साजिद गर्मा पुलिस के हाथ आ गया है। अब वो हाथ तो आ गया है, मगर आया कैसे, ये बहुत ही अहम बात है जिस पर बहुत सारे सवालात गर्दिश कर रहे हैं। आपको सच बताएंगे, असल कहानी और दरपर्दा हकायक भी बताएंगे, और पिक्चर किसकी है और असल किरदार कौन है इस पर भी नजर डालेंगे। अब नाजरीन, पूरी डिटेल देने जा रहे हैं। आपको बताते हैं कहानी साजिद की जुबानी। जराए ने दावा किया है कि साजिद गर्मा के मुताबिक ये तमाम तर वाकया कुछ यूं पेश आया। साजिद का कहना है कि इसको किसी रेफरेंस से कॉल आई और वो मुबैना तौर पर नहीं जानता था जिनको लाइसेंस असला देने की बात की जा रही थी, उनका मिशन क्या था, और ना ही वो उन शूटर्स को जानता था। जैसे कि अफजल का कहना था कि वो मुबैना तौर पर शूटर्स को नहीं जानता था और इसने असला साजिद के कहने पर दिया, वैसे ही साजिद का कहना है कि वो भी मुबैना तौर पर इनको नहीं जानता था और किसी के कहने पर ही इसने अपनी जमानत दी थी। अब गिरफ्तारी की सनसनीखेज कहानी भी अजीब है और अनोखी। पुलिस की जानिब से नाजरीन दावा किया जा रहा है कि साजिद को कड़ी मेहनत के बाद गिरफ्तार किया गया, मगर यहां भी कहानी में ट्विस्ट है। जराए ये दावा कर रहे हैं कि माजरा कुछ यूं है कि मुबैना तौर पर गुज़िश्ता रात पुलिस के कई डालों ने धावा बोला साजिद के ससुराल के घर, और छापे के मौके पर लेडीज पुलिस भी साथ नहीं थी। वहां पुलिस को मुबैना तौर पर साजिद तो ना मिला, मगर उन्होंने पूरे घर को उलट पुलट करने के बाद साजिद की बीवी और 3 सालों को गिरफ्तार कर लिया। एक बार आपको फिर बताते चलें कि इस अहम तरीन गिरफ्तारी और छापे में पुलिस ने लेडीज पुलिस को भी साथ ले जाना मुनासिब नहीं समझा। पुलिस का कहना है कि उन्होंने साजिद यानी मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है, मगर जराए यहां भी कहानी कुछ और ही बता रहे हैं। नाजरीन, जराए का दावा है कि मुबैना तौर पर साजिद ने 4 से 5 बजे के दरमियान खुद गिरफ्तारी दी और फिर पुलिस ने गिरफ्तारी डाल दी, और इस अहम गिरफ्तारी के बाद उन्होंने रात 8 बजे के करीब साजिद की बीवी और 3 सालों को छोड़ दिया। अब आपको जो बताने जा रहे हैं वो सुनकर आप हैरत ज़दा रह जाएंगे। याद रहे कि अब तक जो असल मरकजी मुलजिम है, यानी जो असल किरदार है मोहसिन, पुलिस इसे अभी तक गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। ये मुलजिम मोहसिन वही शख्स है जिसने फायरिंग की भी मंसूबाबंदी की और शूटर्स को भी इसी मोहसिन ने हायर किया था। अब जराए इस मोहसिन के हवाले से भी बड़े अहम दावे कर रहे हैं, होश उड़ा देने वाले दावे। जराए का कहना है नाजरीन के मोहसिन मुबैना तौर पर बड़े मुजावरों का गनमैन भी था, और अब लाहौर के नामी ग्रामी मुजावरों का मुबैना तौर पर जुए के अड्डों पर तनाज़ा भी चल रहा था। अब ये जुए के अड्डों पर तनाज़ा किससे चल रहा था? ये चल रहा था बिलाल यासीन साहब से। ये सब कारस्तानी और प्लानिंग मुबैना तौर पर इस तनाज़े को लेकर ही हुई। अब मुबैना तौर पर बिलाल यासीन इन कामों में रुकावट बने हुए थे, इसलिए उनको पैगाम देकर समझाना जरूरी था। यानी असल कहानी के किरदार नाजरीन कोई और हैं, काम किसी और ने किया, और ये सब अब मंजरे आम पर आने ही वाला है, क्योंकि साजिद की गिरफ्तारी जो है वो बड़ी आम है
اب ساجد کو کس نے فون کر کے ریفرنس دینے کے لیے کہا، کیا کہا، کیوں کہا، یہ سب کردار بہت جلد منظر عام پر آنے والے ہیں۔ حقیقت ناظرین کھلنے والی ہے۔ مرکزی ملزم محسن کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈلوا دیا گیا ہے۔ لاہور سمیت پاکستان کی تمام ایئر لائنز پر نام کا اندراج بھی ہو چکا ہے۔ ملزم کی جرائم پیشہ افراد کے ساتھ انٹرنیٹ رابطے کے سکرین شاٹس بھی حاصل کر لیے گئے ہیں۔ سوال یہ عام ہے کہ بلال یاسین اس تمام تر معاملے پر خاموش کیوں ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں؟ اگر نہیں تو پھر یہ حقائق تو کسی اور طرف ہی اشارہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، لمحہ بہ لمحہ اپڈیٹس لینے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ سوچئے سمجھیے، کیونکہ پاکستان آپ سے ہے۔